दोस्तों नमस्कार। दुनिया भर के सामने एक ही सवाल है। होर्मुज़ रूट क्या सामान्य आवाजाही के लिए खुल जाएगा? और अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जिसकी मियाद आज भारत के समय अनुसार आधी रात के वक्त खत्म होगी, तो क्या उसके बाद की परिस्थितियां लगातार मिसाइलों का दागना और धधकना, वो चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, और कहीं यह परिस्थिति यूरोप तक तो नहीं चली जाएगी? क्योंकि इन सब के बीच होर्मुज़ रूट को लेकर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर स्टैमर ने भी टेलीफोन पर ट्रंप से बातचीत की। आज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने इमरजेंसी बैठक भी अपने यहां बुलाई है। लेकिन इन सवालों से हटकर पहली बार यह सवाल है कि जिन चार बातों का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं, उसी के काउंटर में ईरान भी अपनी चार बातों को रख रहा है। और शायद यही वो वजह है जहां पर बीच का रास्ता क्या निकले, इस दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उनके सलाहकार, उनके कई ऑर्गेनाइजेशन और इन सब के बीच इंटरनेशनल न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन जो है वह भी पहल कर रहा है क्या? यह सवाल धीरे धीरे इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि अल्टीमेटम के वक्त से पहले कल रात भी जिस तरीके से मिसाइलें दागी गई और इजराइल के भीतर के शहर दर शहर हालात जो है वो हाइफा से लेकर तेल अवीव तक हो या यरूशलेम से लेकर इस दौर में जो वहां के न्यूक्लियर प्लांट हैं उसको लेकर हो, यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें पहली बार इजराइल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अल्टीमेटम और ईरान के जवाबी कार्रवाई के बीच आकर खड़ा हो चुका है। इजराइल के पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं। और इन सब के बीच मिडिल ईस्ट, उनके सामने भी बड़ा संकट है कि अगर यह अल्टीमेटम और उसके बाद की परिस्थितियां और भयानक हो गई तो क्या होगी? क्योंकि कल भी आबू धाबी निशाने पर था, कल भी यूएई निशाने पर था, कल भी सऊदी अरब निशाने पर था। और कल रात ही जिस तरीके से इजराइल के भीतर मिसाइलें इतनी ज्यादा दागी गई कि पूरा आसमान सिर्फ और सिर्फ मिसाइल की रोशनियों से भर गया। हमें लगता है कि आज शुरुआत में जो हुआ, जितनी बड़ी तादाद में मिसाइलें दागी गई, पहले उसको देख लीजिए, तब यह सवाल जरूर खड़ा होगा कि अल्टीमेटम की मियाद या उससे पहले सीज फायर के रास्ते तलाश कौन रहा है। लेकिन पहले इस दृश्य को तो देख लीजिए। जब युद्ध होता है तो कुछ भी परफेक्ट होता नहीं है। और शायद डिफेंस सिस्टम को लेकर इजराइल और अमेरिका इस हकीकत को जान गए। टेक्नोलॉजी के लिहाज से अमेरिका बहुत आगे है और पूरा डिफेंस सिस्टम उसका इजराइल के भीतर भी काम करता है, लेकिन सब कुछ एक झटके में धराशायी हो गया। यहां तक कि डिमोना, जहां पर न्यूक्लियर प्लांट इजराइल का है, वहां पर जो हमला हुआ उसने बेचैनी अमेरिका तक के भीतर खड़ी कर दी, क्योंकि वह प्रोटेक्टेड जो है मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम के साथ है। यानी अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने मिलकर एक ऐसी सुरक्षात्मक कवच को क्रिएट किया था जिसमें वो मानकर चल रहे थे कि यहां सेंध लग ही नहीं सकती है। लेकिन हुआ, सब कुछ हुआ। और इसके बाद यह सवाल खड़ा हुआ, क्या ट्रंप की टीम अब ईरान के साथ मिलकर सीज फायर पर बात करना चाहती है? जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ दोनों उस दिशा में कदम तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन ईरान की भी शर्तें और ट्रंप का भी कहना है। ट्रंप ने अपनी तौर से कहा है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम कुछ समय के लिए बंद कर दे, यूरेनियम इनरिचमेंट रोक दे, परमाणु ठिकानों को बंद कर दे, हिजबुल्ला और हमास को पैसा देना बंद कर दे। यानी सीजफायर की दिशा में बढ़ते हुए इस कदम में अमेरिका की तरफ से यह प्रस्ताव है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? ईरान खुले तौर पर कह रहा है कि अगर एक भी हमला हुआ तो होर्मुज़ पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। यानी जिस प्लांट पर आप हमला करने का जिक्र कर रहे हैं, अल्टीमेटम के बाद जो पावर प्लांट है,
तो हम पूरे तरीके से उसे बंद कर देंगे और मिडिल ईस्ट के जो वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस पर हम अटैक करेंगे। यहां तक कि आईटी, एनर्जी और वाटर का जो अलग अलग प्लांट है उस पे भी अटैक होगा। और इन सब के बीच उनकी अपनी मिलिट्री अब इस बात को लेकर तैयार है कि अभी तक वो डिफेंसिव मोड में थे। डिफेंसिव मोड का मतलब होता है कि हम अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन अब वहां के फॉरेन मिनिस्टर हो या आईआरजीसी हो, वहां के राष्ट्रपति हो, जिन बातों का जिक्र वो अपने बयानों के जरिए कर गए उसका मतलब बहुत साफ है कि अब रास्ता डिफेंसिव नहीं, अब ऑफेंसिव होगा। और इन सब के बीच ईरान ने यह भी कह दिया है कि उसके पास 1 साल तक का जो भी एसेंशियल गुड्स होता है वो सब उसे जमा कर चुका है। यानी ये युद्ध की तैयारियों के बीच उसे पता था कि ये हालात आएंगे। और शायद इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री जब सामने आए तो उन्होंने खुले तौर पर कहा कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि बातचीत की टेबल पर अमेरिका उन्हें धोखा दे देता है। और उससे पहले भी 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड तमाम बातचीत के बाद भी इसने जिस तरीके से हमला किया वो चौंकाता नहीं है, बल्कि इस युद्ध की परिस्थितियों में यह बताता है कि कोई बातचीत अमेरिका से नहीं करनी है। इसका जिक्र विदेश मंत्री ईरान के कर रहे हैं। The question of talking with Americans or negotiation with Americans once again would be on the table, because we have a very bitter experience of talking with Americans. We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiation. सिर्फ विदेश मंत्री ही क्यों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पशकियान ने खुले तौर पर यह कहा कि किसी भी हमले का जवाब अब मैदान में दिया जाएगा, और अगर ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना अब बनाया गया तो होर्मुज़ स्ट्रेट पूरे तरीके से बंद कर देंगे। यानी एक तरफ गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उन्होंने भी अपने तौर पर जिन बातों का जिक्र किया, उसके बाद यह सवाल वाकई बड़ा हो गया कि अगर अल्टीमेटम की मियाद से पहले एक सीज फायर का रास्ता निकल जाए तो बेहतर होगा। और इसके लिए कई देश सक्रिय भी हुए। मिस्र, कतर, ब्रिटेन तीनों सक्रिय हैं। और अपने तौर पर जो जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हैं वह तो एक सलाहकार और एक मध्यस्थता की परिस्थितियों को इस दौर में पैदा कर ही रहे हैं। लेकिन यहां पर 2 सवाल और बड़े हो गए। इजराइल का रुख क्या है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू खुले तौर पर यह कहने से कतरा नहीं रहे कि हमें ईरान को पूरे तरीके से खत्म करना है, लेकिन अगली ही लाइन में वो कहते हैं जो ट्रंप कहेंगे उसी दिशा में हम जाएंगे। इन 2 परिस्थितियों के बीच इस्लामिक गार्ड्स ने कहा कि अगर ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर भी हमला हुआ तो भी हम होर्मुज़ रूट पूरे तरीके से बंद कर देंगे। उसके बाद उन्होंने जिन 3 चीजों का जिक्र किया है उसमें कहा है कि तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमारे तबाह हुए पावर प्लांट को दोबारा से बना ना दिया जाए। और बनाएगा कौन? तो अमेरिका को बनाना होगा। अल्टीमेटम उसका है, बनाना उसका होगा। रेवोल्यूशनरी गार्ड की अगली बात कही गई कि जो पावर प्लांट, एनर्जी ठिकाने और आईटी सेक्टर और यहां तक कि जो अमेरिकी कंपनियां हैं या फिर किसी भी कंपनी में अमेरिका के शेयर्स हैं, उन कंपनियों को मिडिल ईस्ट में निशाना बनाने से चूकेंगे नहीं। और ये दूसरी दिशा में भी जा सकता है। इस दूसरी दिशा का मतलब होता क्या है? क्या ये एक चेतावनी है यूरोपियन कंट्रीज को लेकर भी, जबकि यूरोप के कई देश खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल का विरोध किया। लेकिन इन सब से हटकर इजराइल चाहता है कि इस युद्ध में यूरोप की भागीदारी शुरू हो जाए। और बेंजामिन नेतान्याहू ये कहने से चूके नहीं कि अगर इनके पास 4000 किलोमीटर तक वार करने वाली मिसाइल है तो यूरोप किस दिन निशाने पर आ जाएगा, उससे पहले यूरोप को सक्रिय हो जाना चाहिए। ब्रिटेन ने के प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप से जरूर बातचीत की, लेकिन इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, लगातार सब, स्विट्जरलैंड सभी विरोध कर रहे हैं। और रास्ता भी टटोलने की कोशिश हो रही है कि बीच का रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण है, जिन बातों का जिक्र बेंजामिन नेतान्याहू कर रहे हैं वह ट्रंप की सोच से इतर है।
और वो सीधे तौर पर उस महायुद्ध का ऐलान भी करते हैं कि दरअसल इसमें सबको शामिल होना चाहिए, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ईरान एनर्जी के क्षेत्र में और इकोनॉमी को लेकर बंधक बना रहा है। If anyone needed an explanation of why Iran is the enemy of civilization and the enemy and the danger to the entire world, you got it in the last 48 hours. In the last 48 hours, they fired a terror weapon on civilians, on children. There's a children's nursery here. There's an old person's home here. Civilians, families, they fire terror weapons on civilians, and often they use cluster bombs, which are forbidden by international law. President Trump's call to have the international community confront this terrorist fanatic regime of zealots, that is a call not only for the security of America and the security of Israel, it's for the security of the entire world, and it's time for them to act. I think President Trump knows exactly what he's doing, and whatever we do together, and as far as possible in confidence. हमने जानबूझ के नेतान्याहू की कई बातों को अलग अलग जगह पर जो उन्होंने कहा उसे सुनाया, क्योंकि इजराइल अपने तौर पर ईरान को खत्म करने की दिशा में बढ़ना चाहता है और उसका मानना है कि अगर यह युद्ध बीच में रुक गया तो पूरे वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के भीतर ईरान का दबदबा कायम हो जाएगा। और इसका मतलब यह है कि हिजबुल्लाह और हमास सरीखे संगठन जो है न सिर्फ सक्रिय होंगे बल्कि वह इस पूरे इलाके की रणनीति को भी तय करेंगे। और इससे हटकर दूसरी तरफ अल्टीमेटम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया है, लेकिन अब यह भी बात आ रही है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रासी ने ट्रंप से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने अपने टेलीफोन ईरान लगाया, ईरान के नेताओं से भी बातचीत की और उन्होंने खुले तौर पर यह कहा भी अपने इंटरव्यू में कि ईरान अमेरिका के बीच जल्द परमाणु कार्यक्रम पर बात होगी। और जब उनसे पूछा गया कि इसका आधार क्या है तो उन्होंने कहा, मैंने व्हाइट हाउस में अहम बातचीत की है और ईरान से भी बात की है, मुझे संपर्क बने हैं और उम्मीद है कि बातचीत की लाइन को फिर से वह शुरू कर पाएंगे। उसके बाद का सवाल था, क्या किसी समझौते की संभावना है? इस पर आईएईए के डायरेक्टर का कहना था कि दरअसल जब बातचीत होती है तो हमेशा समझौते की संभावना रहती है और सबसे कठिन समय में हमें उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। और ट्रंप से चूंकि बातचीत हुई है तो उनका भी यह मानना है कि कूटनीति के रास्ते से रास्ता निकलना चाहिए, यानी जो मिसाइल और हथियार दागे जा रहे हैं उसके हटकर उस डिप्लोमेसी का जिक्र ट्रंप अगर कर रहे हैं जिसका जिक्र आईएई के डायरेक्टर कर रहे हैं तो मैसेज बहुत साफ है। ट्रंप इस हकीकत को जान चुके हैं कि दरअसल उनका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम जो मिडिल ईस्ट में था और बात होते होते इजराइल के भीतर भी जो उन्होंने यहां तक कि थार्ड भी उन्होंने लगाया था जो सिक्योरिटी सिस्टम के लिए काम करता है, उसमें भी सेंध लग गई। यानी टेक्नोलॉजी के लिहाज से डिफेंस के क्षेत्र में ईरान के पास रूस से हथियार आ रहे हैं या चाइना मदद कर रहा है। उसने एक मैसेज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दे दिया कि अमेरिकी सिक्योरिटी सिस्टम मिसाइलों को रोक पाने में सक्षम नहीं है। और यह वो परिस्थिति है जिसने डिफेंस को लेकर भी दुनिया भर में यह बहस छेड़ दी है कि डिफेंस की परिस्थिति में चीन और रशिया ने ईरान को भी तो मदद की थी। यानी डिफेंस कवच जो होता है उसको मिसाइल भेद पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि डिफेंस के लिए जरूरी है मिसाइल ज्यादा से ज्यादा चलें। यह भी एक बिजनेस का फार्मूला है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर होर्मुज़ रूट उस एनर्जी इकोनॉमी का फार्मूला है जिसके दायरे में दुनिया फंस चुकी है। इंतजार कीजिए, आज भारत के समय अनुसार आधी रात के बाद 48 घंटे पूरे होंगे, उससे पहले डिप्लोमेसी की परिस्थितियां उभरती हैं या फिर मिसाइल आग उगलते हैं और हर उस प्लांट, हर उस इंफ्रास्ट्रक्चर, हर वाटर इंस्टॉलेशन प्लांट, ऑयल इंस्टॉलेशन प्लांट, रिफाइनरी,
पावर प्लांट क्या सभी निशाने पर आएंगे और होर्मुज़ रूट पूरे तरीके से बंद हो जाएगा? अभी तक की चेतावनी और चुनौती तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।